बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। साडे नाल एक बारी फिर जसमीत भाटिया जी की टीम तो लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड तो मौजूद ने लैंडमार्क के एक्सपर्ट, और इस विषय पर साडे नाल अज गल करनगे कि हुण कनेडा ऑफ जदों रिफ्यूज़ल देगा तो उसका रीजन देगा, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ है, विद्यार्थी किवें लाभ लै सकते हैं, और जदों हुण रीअपलाई करना है तो विद्यार्थी किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखण। सो इहदे आले दुआले घुमदियां सारियां गल्लां साडे नाल एक्सपर्ट साझी करनगे। सो मैं चाहूँगा कि तुसीं पूरा विश्लेषण करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि सर ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कस करने वाला, कि जो एम्बेसी ने अपडेट दिया है कि आपसे जो भी रिफ्यूज़ल्स आएंगे उसके ऊपर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी और केप्स नहीं आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने ये सही सुना है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि वो स्टूडेंट जो केप्स अप्लाई करते थे और फिर उसके बाद इंतज़ार करते थे 20 से 25 दिन का, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में रिफ्यूज़ल क्यों आया है, तो वो जो टाइम है स्टूडेंट्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो एम्बेसी ने कि बहुत ही अच्छा, आई कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दे हैव टेकन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, कि जो भी एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता था, रिफ्यूज़ल पे बहुत ही वाइड से रिस्पॉन्सेज मेंशन होते थे, या स्टैंडर्ड जिसे आप बोलते हैं ना, जनरल रिफ्यूज़ल लेटर आ जाते थे कि वी थिंक यू विल नॉट कम बैक फ्रॉम टू योर होम कंट्री। तो इससे क्या होता था कि एग्जैक्टली रीज़न ना हो जानने की वजह से, या कुछ स्टूडेंट केप्स नहीं अप्लाई करना चाहते थे क्योंकि उसका वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सम टाइम हो जाता था प्रोसेस, तो स्टूडेंट या तो रिफ़ंड कर लेते थे या बिना एग्जैक्ट रीज़न जाने रिफ्यूज़ल का फाइल सबमिट कर देते थे। तो काफ़ी स्टूडेंट को उस पर दोबारा रिफ्यूज़ल भी आ जाता था फिर, एंड देन ऑफ कोर्स वो एक तरीके का डीमोटिवेशन ही हो जाती थी कैंडिडेट्स के लिए। बट अब जो एम्बेसी है उन्होंने जो रूल निकाला है उसमें रिफ्यूज़ल पर ही जो वीज़ा ऑफिसर है, यानी वीज़ा ऑफिसर को आपकी फ़ाइल को देखकर क्या महसूस हुआ, क्या लगा उन्हें, किस वजह से उन्होंने फ़ाइल रिजेक्ट करी है, उसका डिटेल कमेंट आएगा नहीं, बल्कि वो आ रहे हैं। सो देयर आर रिफ्यूज़ल्स एंड द अपडेट्स वी हैव रिसीव फ्रॉम द IRCC, एंड दे आर जनरेटिंग अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट व्हाई एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब अपडेट है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि इससे तो ये होगा ना कि पता तो चलेगा कि रीज़न क्या है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल भी लगाए हैं, आपने GIC भी पे करा है, एज अ स्टूडेंट आपने ट्यूशन फीस भी पे करी है, बट उससे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली वजह क्या है सब कुछ। तो और बच्चे यूजली बोलते हैं कि भाई फंड्स की वजह से, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से रिफ्यूज़ल आया। तो क्या है, एम्बेसी ने रिफ्यूज़ल सिर्फ इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से नहीं आते, रिफ्यूज़ल का रीज़न ये भी होता है कि आप अपनी स्टडी को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यू नो दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो सो मेनी इंस्टीट्यूशन और टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन सभी इंस्टीट्यूशन में इस तरीके के कोर्सेज ऑफर होते हैं फॉर विच यू आर पेइंग फॉर द इंटरनेशनल स्टडी इन कैनेडा। तो आपको वो जो पार्ट है ना वो भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ देम द रिफ्यूज़ल विच दे हैव मेंशन दिस काइंड ऑफ द रीज़न। सो आप क्या कर सकते हो, यू हैव choose the courses, you can connect with the institution, check it out with your professional agents या टीम जिनसे आपने अपनी फाइल प्रोसेस करवाई है, एंड उस रीज़न को आप जस्टिफाई करें। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं होता है कि आप वापस नहीं आओगे। अब वापस नहीं आने के ना बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं कि हमें लगता है कि आपके फैमिली रिलेटिव्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो आप सेटल हो गए, हमें आपको लगता है यू आर द यू नो व्हाट पर्सपेक्टिव यूज किसे कहते हैं कि पॉजिटिव स्टूडेंट टू बी सेटल ओवर देयर, दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो हमें आपने ये दिखाना है कि दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू आर एक्चुअली पर्सनिंग फॉर द हायर एजुकेशन, बिकॉज आई नो दैट कैनेडा प्रोवाइड very good quality of education and they have a really good institution, but the same as in India as well. So this is what you have to justify, you have to explain why you're going to come back and what motivate you towards the Canada. अब ये छोटी मोटी मोटिवेशन नहीं है कि हाँ बस मुझे लगा हायर एजुकेशन है, कैनेडा सेफेस्ट है एंड आई कैन गो। मोटिवेशन कैन बी डिफरेंट एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो जैसा मैंने बोला कि हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है और ये एक्चुअली डिफरेंट है। अब हो सकता है आपने कुछ ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी की वीडियोस देखी हो, आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, आपको वहाँ का क्विजीन पसंद है, आपको कोई म्यूजियम वहाँ पे जाना है, ये इस तरीके की मोटिवेशन होती है क्योंकि हर एक की ना बिल्कुल अलग स्टोरी होगी और वो बिल्कुल यूनिक होगी। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आप उसे कैसे रिलेट करेंगे और कैसे एम्बेसी को जस्टिफाई करेंगे। तो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इस चीज़ में SOP एक्चुअली विल गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल। यूजली SOP हमेशा से ही प्ले करती आई है, बट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी बिकॉज आप सिर्फ अकेडमिक शो कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल शो कर रहे हैं, बट उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप एक्चुअली
किस रीज़न से, किस वजह से आपने कनाडा चूज़ करा है, तो ये जो जस्टिफिकेशन होगी ये आपने अपने SOP में शो करनी है। एंड दैट्स वेयर यू कैन इम्प्रेस द वीज़ा ऑफिसर। सो वो स्टूडेंट जो मतलब कंफ्यूज थे कि कोई ऐसा अपडेट तो नहीं आ गया फिर से, जिसकी वजह से इट विल बिकम अनदर चैलेंज टू गेट अप्रूवल फॉर द कैनेडा स्टडी वीज़ा। सो इट्स नॉट अ challenge and issue. This is actually one of the greatest, I can say, the change they have made, because iske baad at least you don't need to wait for another 20, 40 to 45 days for your capes, and you have exact reason what visa officer think about you, what visa officer thought about your file, and why they gave you refusal. So this is what we have for today. So if you're looking for, if you have get that visa refusal from the IRCC, detailed explanation है, but you still require more clarification, आप उस पर थोड़ा और understand करना चाहते हैं, so you can connect us or you can visit any of our branches which are mentioned below. So do connect us, and thank you so much for joining us. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, पूरी कन्फ्यूजन दूर करो, फिर तुसी तय करो कि तुसी रीअपलाई करना है, तुसी सैप्टंबर इनटेक अप्लाई करना है, तुसी जनवरी इनटेक अप्लाई करना है। सो बिना तसल्ली कीते अपनी ज़िंदगी के फैसले ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद।